तो रेस्पिरेशन एक्टिविटी 6.4 टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लेंगे, ठीक है, नींबू पानी। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब इसके अंदर एयर हम एक्सेल आउट करेंगे। नॉट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। उसके अंदर हम वाटर के अंदर एक्सेल आउट करते रहेंगे थ्रू अ पाइप और अ पम्प। तो हम वो मिल्की हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कितनी देर ऐसा करने के बाद वो मिल्की टर्न होता है, ठीक है। यूज़ अ syringe or pipette to pass air through some fresh lime water taken in other test tube। अब एक जगह में तो एक जगह में तो हम ही एक्सेल आउट कर रहे हैं और एक जगह हमने क्या ले रखा है, एक सीरेंज ले रखी है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फ्रॉम दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब एक कब तक मिल्की वाटर टर्न हो जाएगा, मिल्की कलर कब तक आ जाएगा इसके अंदर, वो देखिए। What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? Activity 6.5 take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this। अब कुछ हम फ्रूट शुगर और या शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे, फ्रूट जूस लेंगे या शुगर सॉल्यूशन लेंगे एंड ऐड सम ईस्ट। उसके अंदर कुछ ईस्ट ऐड कर देंगे। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब। अच्छा, इस मिक्सचर को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। फिटेड विद अ वन होल कॉर्क, और एक वन होल कॉर्क के साथ फिटेड होगा जाओ। फिट द कॉर्क विद अ बेंड ग्लास ट्यूब। अब कॉर्क को कैसे फिट करेंगे, बेंड ग्लास ट्यूब के अंदर। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास। अब ग्लास का जो फ्री एंड होगा उसे डिप कर देंगे। What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the production of fermentation? Fermentation product हुआ है इससे, ठीक है। We have discussed nutrition in organism in the last session. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy. अब हमने पढ़ा था कि डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। अब फूड मटेरियल जो टेकन प्लेस होता है, वो फूड न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है एक सेल के अंदर, इसलिए होता है एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनके लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अब ये ऑर्गेनाइजन में डिफरेंट टाइप्स में टेक प्लेस होता है, डिफरेंट वेज में टेक प्लेस होता है। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। कुछ ऑर्गेनाइजम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली, ग्लूकोज के कम्प्लीटली ब्रेक डाउन के लिए, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट। सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ जो है ऑर्गेनाइजम ऐसा पाथवे यूज़ करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन। कुछ भी हो लेकिन हर सब पहला स्टेप क्या है न्यूट्रिशन का, डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए क्या पहला स्टेप क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड प्यूरिवेट। क्या कहते हैं, जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है उनका 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में जब ब्रेक डाउन होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्यूरेट कहते हैं, प्यूरवेट कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में।
Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. प्यूरवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? ये प्रोसेस होता है ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के दौरान. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रहा होता है. इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये कौन सी रेस्पिरेशन हो गई? एनारोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो ब्रेकडाउन होता है प्यूरवेट का यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है टेक प्लेस करने के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरवेट के लिए. ठीक है. दिस This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. अब ये प्रोसेस किस लिए होता है? ब्रेक डाउन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्यूरवेट. जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूरवेट मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. दूसरा प्रोडक्ट क्या है? वाटर. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि ये प्रोसेस जो है टेक प्लेस करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस का होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है. The release of energy in the aerobic process is a lot greater than the in anaerobic process. जो एनर्जी रिलीज होता है इन प्रोसेसेस के दौरान, जो एरोबिक प्रोसेस में होता है, इसके अंदर एनर्जी का रिलीज ज़्यादा होता है और एनाएरोबिक प्रोसेस में कम होता है. समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर कभी ऑक्सीजन की लैक हो गई है, मतलब कमी हो गई है इन आवर मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरवेट इज टेकन. तो हम कोई दूसरा पाथवे, इसमें कोई दूसरा पाथवे यूज होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरवेट के लिए. हियर द प्यूरवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तब क्या होता है? प्यूरवेट जो होता है हमारा वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ आल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सर्टन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स. जब हम इस लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है अपने मसल्स के अंदर, तो हमारे मसल्स में क्या कॉज होता है? क्रैम्प हो जाता है. ठीक है. हमें लेजीनेस सी फील होती है, थकावट सी फील होती है. ठीक है. मसल्स में थोड़ा थोड़ा पेन सा फील होता है, हल्का हल्का लेजीनेस होती है. ठीक है. ऐसा होने से देखो यहाँ दिखाया हुआ है, जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. याद रखना है, ग्लूकोज जो है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्यूरवेट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. और प्यूरवेट जो है वो 3 तरह में होता है कन्वर्ट. इन ईस्ट के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. 2 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है. इथेनॉल. लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है अपने मसल्स के अंदर, मसल्स के सेल के अंदर, तो लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी बनती है. लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो ईस्ट के अंदर हुआ है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी इथेनॉल है. अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ये 3 पाथवेज हैं
एक तो ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो क्या होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है इस रेस्पिरेशन के दौरान, इज इमिडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल, वो तुरंत ही यूज हो जाती है एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए, कॉल्ड एटीपी। एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल, जिसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल सारी एक्टिविटीज़ को जो सेल के अंदर चल रही होती है उनको कराने के लिए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें जब ये प्रोसेस चल रहे होते हैं, इन प्रोसेस के चलने के दौरान एटीपी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि कौन सी रिएक्शन करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है, टेक प्लेस इन द सेल, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब एटीपी के बारे में बता रखा है इसके अंदर, क्या कह रहा है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। एटीपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, सेल्स के प्रोसेस के लिए। द एनर्जी रिलीज ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, जो एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान, वो एटीपी मेकिंग के लिए यूज होती है, एटीपी मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम एडीपी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट, किससे बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट से। एडीपी प्लस फोस्फेट एनर्जी की, तो क्या बना, एडीपी, यानी कि क्या बना, एटीपी बना हमारा, ठीक है, ऐसे जाके हमारा एटीपी बना। फोस्फेट, फोस्फेट क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। अब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है इन द सेल, सेल के अंदर, देन यूज दिस एटीपी, उसके बाद ये एटीपी यूज होगी टू ड्राइव द रिएक्शन, रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। व्हेन द टर्मिनल फोस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन, जब जो फोस्फेट टर्मिनल का लिंकेज है एटीपी के अंदर, वो ब्रोक हो जाएगा यूजिंग वाटर, जब वाटर के अंदर यूज होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल मोल इज रिलीज, कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है, कितनी, 30.5 kg मोल इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है सेल के अंदर जब, तो ये एटीपी यूज होती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। व्हेन द टर्मिनल फोस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, जब वाटर के यूसेज के द्वारा ये टर्मिनल फोस्फेट लिंकेज होता है एटीपी के अंदर, वो टूट जाता है, यानी कि ये वाला लिंकेज टूट जाता है, तो क्या होता है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg जूल, एनर्जी कम से कम कितनी होती है, 30.5 kg जूल मोल, उतनी एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। अब हम थिंक करते हैं कि बैटरी कई सारी चीज कैसी एनर्जी प्रोवाइड करती है अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस के लिए। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, किस लिए यूज होती है बैटरी, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, लाइट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एंड सो ऑन, और कई सारी एनर्जीज भी देता है। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स, ऐसे ही एटीपी यूज होती है सेल्स के अंदर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसाइसिस के लिए, उसके सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सिस
नर्वस इम्पल्सिस के कंडक्शन के लिए एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे होता है हमारा किस पे डिपेंड होता है? ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो है एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के दौरान, नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो सफिशिएंट हो, वो एक बार ध्यान में रखें। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट्स है वो अपना गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं? थ्रू स्टोमेटा करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, और जो उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो इंश्योर करता है दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, कि वो क्या करता है, क्योंकि जो स्टोमेटल पोर होता है उसके दौरान वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके अंदर प्रेजेंट, वो इंश्योर करता है कि जो सारे सेल्स हैं प्लांट के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं कि नहीं एयर के, वो एयर के कांटेक्ट में हैं कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन देयर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज करे जाते हैं? डिफ्यूजन से। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम, ये कहाँ जाता है? सेल्स में जाता है या तो सेल्स से दूर जाता है। एंड आउट इनटू द एयर, या फिर एयर में बाहर चला जाता है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे जहाँ पे वो हैं, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे भी। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती नाइट में, क्या होता है? देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, जो CO2 एक्सचेंज होता है वो सबसे मेजर एक्सचेंज हो रहा होता है उस टाइम नाइट के दौरान। ड्यूरिंग द डे CO जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज, जो CO2 हमने नाइट में उसने लिया था वो सवेरे यूज़ करता है वो रेस्पिरेशन के लिए। इज यूज अप फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज, अब यहाँ CO2 रिलीज नहीं हुई। इंस्टीट्यूट ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है? रात के टाइम तो CO2 ले लेता है और जो है सुबह के टाइम ऑक्सीजन की रिलीजिंग होती है। एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, अब एनिमल्स के अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं फॉर द अपटेकन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग राइड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से को एक्सहेल करने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो अपनी कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर ही अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हम। ठीक है। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो लेकिन वाटर में रहते हैं, नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, अब उनके पास अलग ऑर्गन होते हैं। जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके पास अलग ऑर्गन होते हैं वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसे लेने के लिए। ठीक है, तो यानी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनाइज्म में उसके इन्वायरमेंट के अडेप्शंस पे। एक्टिविटी 6.6 ऑब्जर्व फिश इज एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल्स स्टिल्स स्लिट्स, क्या करती है फिश फार्म एक्वेरियम में अगर देखें तो अपना मुंह बार बार ओपन करती है क्लोज करती है थ्रू देयर माउथ एंड द गिल्स स्लाइड्स और द ऑप्टिकुलम which covers the gill slits,
तो क्या होता है, वो गिल्स के थ्रू अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, और उसकी आंखें जो हैं वो भी ओपन और क्लोज होती रहती हैं। अगर हम देखें तो आर द टाइमिंग्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर। हाँ, जो माउथ की मूवमेंट है और गिल्स की स्लाइड्स है कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। हाँ, कोऑर्डिनेट मतलब एक के बाद एक होता है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। अब मिनट के अंदर देखो कि वो कितने बार अपने मुंह को खोलती है और बंद करती है। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन द मिनट। अब उसे कंपेयर किससे करो, एक मिनट में तुम कितनी ऑक्सीजन लेते हो, कितनी बार ब्रीथ करते हो। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कम होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। तो इसलिए उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, वो फास्टर होती है देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो कम होती है, और जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास टू द गिल्स। फिशेस क्या करती हैं, मुंह के अंदर पानी लेती हैं और अपने गिल्स से उसे पास करती हैं। वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और उसके बाद गिल्स से जब वो पास कर देती हैं वाटर को, और जो ऑक्सीजन उन्हें उससे मिलता है वो ब्लड के अंदर इनटेक कर देती हैं वो। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। ये ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा ऑब्जर्व होता है इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। अब हर ऑर्गेनाइज्म के अंदर एक ऑर्गन होगा जो जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो अपना सरफेस इंक्रीज करेगा विद इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस करेगा अक्रॉस द सरफेस। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन, वो सरफेस वेरी फाइन होना चाहिए, बहुत थिन होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पर हमारे एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और गैसेस का होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ये जो है इसे जो हम जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद द बॉडी, ये बॉडी के साथ प्लेस रहता है। सो देयर हैज़ टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब एक पासेज होगा जहाँ से पास हो रहा होगा ये, और यहाँ पे आ रहा होगा इस एरिया, टेकिंग ऑफ एयर यहाँ तक ला रहा होगा थ्रू अ पासेज। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म होगा मूविंग ऑफ एयर के लिए इन और आउट, ठीक है। एक मैकेनिज्म हमारा बना होगा जहाँ से एयर अंदर आ सके और बाहर जा सके। दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व, ये वो एरिया होगा जहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, इन होगा वहाँ, ये वो एरिया होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑब्जर्वमेंट होगा। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द ब्लड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, ये टेकन ऑफ एयर कहाँ से होता है, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स।
द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्ट्रेटेड बाय फाइन हेयर्स। जो एयर का फिल्टर होता है नोस्ट्रिल्स के अंदर होता है बाय द फाइन हेयर्स, जो फाइन हेयर्स हमारे नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा। द लाइन द passage is also lined with mucus which helps in this process। अब हमारे अंदर कुछ जो है स्टिकी टाइप म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्टिकी लाइक म्यूकस प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो हेल्प करता है। फ्रॉम देयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, यहाँ से एयर की पासिस कहाँ होती है, थ्रोट के अंदर हमारे गले में, एंड इनटू द लंग्स, उसके बाद कहाँ चली जाती है, लंग्स के। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारे थ्रोट में। दिस ensures that the air passes does not collapse। ये यहाँ पे इंश्योर करता है कि पासेज ऑफ एयर जो है वो कोलैप्स ना करे, ठीक है, बाहर ना जा पाए। अब ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, नेजल पासेज होती है, ये माउथ कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ से फिर नेक्स है, फिर लाइनेक्स है, और यहाँ से फिर ट्रैकिया है, और रिंग ऑफ कार्टिलेजेस एरी जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ से ये लंग्स है, ये उसकी रिप्स हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एल्वियोली के अंदर, जो कि बहुत थिन होती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंचिलीज इसमें प्रेजेंट है, इन्हीं से एक्सचेंज ऑफ CO2 और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ब्रोंचलोस एंड एल्वियोली सैक, पहले है ब्रोंचली, उससे कौन कनेक्ट है, उससे निकल रही है ब्रोंचलीज, और उससे जो सबसे थिन वाली हमारी नर्व निकल रही है वो एल्वियोली सैक है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंचलीज प्रेजेंट है और वहाँ पे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है। विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। अब लंग्स के अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे वहाँ पे जो पासेज होगा वो डिवाइड होता जाएगा स्मॉलर वंस में, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब स्मॉल से स्मॉल होती चली जाएगी। सबसे स्मॉल कहाँ है, एल्वियोली, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंचिलीज दिखा रहा है, इसके अंदर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोली, जो कि एल्वियोली है, ठीक है। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, एल्वियोली के अंदर गैस का टेक प्लेस और एक्सचेंज होता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोली के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स उससे अटैच होती हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, हमने देखा है कि व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ को इन करते हैं, वी लिफ्ट आवर रिप्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, क्या होता है, हमारी छाती फूल जाती है, यानी रिप्स जो है हमारी अप हो जाती हैं और डायफ्राम जो है फ्लैटन हो जाता है। ये हमारा डायफ्राम है, ये फ्लैटन हो जाता है और ये हमारी लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज एज अ रिजल्ट, चेस्ट कैविटी क्या होती है, हमारी लार्ज हो जाती है चेस्ट कैविटी, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और क्या होता है, जो हमारी एल्वियोली है वो इस गैस से भर जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन द एल्वियोली। अब जो है ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी पार्ट से लेके आती हैं इनटू द एल्वियोली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, और जो एल्वियोलर ऑक्सीजन होती है, एल्वियोलर से ऑक्सीजन को ब्लड टेक कर लेता है, एंड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, फिर यहाँ से ये पूरे बॉडी में दोबारा फैल जाती हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air,
So there is sufficient time for oxygen to absorb and for the carbon dioxide to be released. यहाँ पे जो हमारे पास इन होता है जब एयर और आउट होती है, तो लंग्स है, एक लंग्स का एक वॉल्यूम है, ठीक है। जब हमारा एयर इन होता है, ऑक्सीजन इन होता है, तो हमारी जो वॉल्यूम है, हमारा सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक सफिशिएंट एब्जॉर्बमेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी साइज ऑफ एनिमल का क्या हो, लार्ज हो, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी साइज ऑफ एनिमल का लार्ज हो, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफ्यूजन हमें पता है, सिंपल डिफ्यूजन से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो सकता, ठीक है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। अब क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं, टेक अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को टेक करती है फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, जो लंग्स में एयर भरी होती है, एंड कैरी इट टू द टिश्यू, वो कहाँ तक ले जाती है, टिश्यू तक ले जाती है, विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग, जो डिफिशिएंट, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है पहले से, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ले आती है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन इज हीमोग्लोबिन। अब ह्यूमन्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है, विच इज हैव अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसके पास एक हाई एफिनिटी और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पल्स। ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर, कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोल्यूबल होता है वाटर के लिए अंदर। देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डिसॉल्व होने की क्षमता रखता है वाटर के अंदर, एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो मोस्टली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और अपने ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर सेपरेट आउट, अगर एल्वियोलर सरफेस जो है हमारा वो सेपरेट आउट हो जाए, सेपरेट हो जाए, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर उसे हम सेपरेट करें और उसके फैला दें एक धागे की तरह, तो कितना कितना वो कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, इतना लंबा होता है वो, ठीक है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज। क्या सोचते हो तुम्हारे बॉडी का सरफेस एरिया कितना होगा। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ। हम ये देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर अ लार्ज सरफेस एरिया जिसके लिए चाहिए होता है, वो हमारे अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, इट इज एस्टिमेटेड दैट it would take up 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। अगर डिफ्यूजन हो रहा होता है, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन हम कर रहे होते हैं, तो क्या होता कि मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर कैसे होती। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक, ये 3 साल लेता हमारे टोस तक लंग्स से ऑक्सीजन ले जाने के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे लंग्स से टोस तक जाने के लिए कितने साल लेता, 3 साल लेता। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन, पर हमारे पास हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसलिए।